हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग जो है क्लास 10 का साइंस का जो है क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं कि ये जो है मॉडल पेपर है। ठीक है, इसमें अभी जो है मैं आपको जो है बताऊंगा कि कैसे कैसे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जो है पूरा प्रीवियस ईयर पेपर जिस प्रकार से आता है उसी पर आधारित है। ठीक है, इससे जो है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा, एक आइडिया मिलेगा कि आपके पेपर में जो है प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए समय जो है 3 घंटे 15 मिनट का होता है, पूर्णांक जो है आपका 70 नंबर का होता है। ठीक है, यह प्रश्न पत्र जो है खंड अ और ब में विभाजित है। ठीक है, खंड अ में आपका जो है बहुविकल्पी प्रश्न होता है जो कि 20 प्रश्न होते हैं, उनको आपको मार्कशीट पर भरना होता है। और खंड ब में आपका वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं जो कि आपको उनका आंसर लिखना होता है। ठीक है, तो ये जो है निर्देश है, निर्देश आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए चलते हैं बहुविकल्पी प्रश्न पर खंड अ में। इसमें देखिए किस प्रकार से जो है प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है, ठीक है, वह क्या कहलाता है। इसमें से जो भी सही होगा आपको आंसर जो है टिक करना है। उसके बाद जो है पूछा गया है कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है जो भी सही होगा समतल दर्पण या फिर अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर सभी। ठीक है, तो इसमें से जो है राइट आंसर आपको जो है लिखना होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई वस्तु रखा गया है, इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो इसको भी जो है देख लीजिएगा। आपका जो है दर्पण से और जो है लेंस से प्रश्न जो है आपके हर साल पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पूछा है कि मानव नेत्र अभिलेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा होने का कारण है, क्या कारण है। जरा दृष्टि दोष या फिर जो है समंजन क्षमता या फिर निकट दृष्टि दोष या फिर दीर्घ दृष्टि। ठीक है, इसमें से जो भी आंसर सही होगा वो इसको जो है समंजन क्षमता बोलते हैं। ठीक है, तो समंजन वाला राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए पूछा गया है कि कॉलम ए में दी गई राशियों को बी से जो है मिलाना है। ठीक है, ये राशि है और इसका जो है यहाँ पर ये जो है इसका मात्रक है। ठीक है, तो विद्युत धारा, जो विद्युत धारा का मात्रक है वह जो है एम्पियर हो जाएगा, विभवांतर का जो है वोल्ट हो जाता है, और विद्युत शक्ति का वाट हो जाएगा, और प्रतिरोध का जो है ओम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें से जो भी सही होगा देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में जोड़े जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात जो है आपको इसमें बताना है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट पूछा गया है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, शून्य होता है या फिर जो भी होता होगा। ठीक है, इसमें से आपको राइट आंसर करना है। उसके बाद जो है यहाँ से जो है उपखंड ब आ जाता है। यहाँ पर जो है आपका केमिस्ट्री के प्रश्न शुरू हो जाते हैं। बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र पूछा है, इसमें से जो भी सही होगा आपको जो है बताना है। बेंजीन का सूत्र होता है वह जो है C6H6 से होता है। ठीक है, इस प्रकार से। और उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी, ठीक है, समजातीय श्रेणी कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक, उसके बाद जो है पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं या गैंग या खनिज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया कि दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है, यानी दांत कब जो है झड़ना प्रारंभ होता है। मुंह का जब पीएच मान 5.5 हो जाता है या जो है 5.5 से कम हो जाता है या अधिक हो जाता है, या फिर जो है 7 होने पर, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उसके बाद जो है एक यहाँ पर देखिए अभिकथन दिया हुआ है, उसके बाद जो है तर्क दिया हुआ है। इस कथन को पढ़ना है, तर्क को पढ़ना है, इसमें से जो भी आंसर सही होगा उसको जो है आपको बताना है। उसके बाद जो है निम्नलिखित सब रासायनिक समीकरण को पूरा करना है। यहाँ पर जो है क्या आएगा, जिसमें से जो भी आएगा आपको जो है भरना है। ठीक है, बाद यहाँ से देखिए उपखंड ग आ जाता है। यहाँ से जो है आपके जीव विज्ञान के प्रश्न शुरू हो जाते हैं। अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है ये आपको बताना है। फिर जो है आपका कथन और कारण को पढ़कर, वही कथन और कारण वाला निष्कर्ष वाला ये जो प्रश्न है इसको पढ़कर आंसर देना है। ठीक है, उसके बाद जो है विद्युत आवेग की प्रवाह की सही दिशा कौन सी है। ठीक है, विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है ये आपको बताना है। उसके बाद जो है थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है,
इसको जो है ध्यान दीजिएगा, कौन सा कथन सही नहीं है पूछा, ठीक है। पता चले जो सही हो वही मार देंगे, तो जो सही नहीं है यानी कि जो गलत है उस कथन पर जो है आपको राइट मार्क करना है। उसके बाद जो है नेक्स्ट देखिए पूछा गया कि निम्नलिखित चित्र में भाग ए, बी तथा सी किस क्रम में होते हैं, ये जो है आपको बताना है, ठीक है। ए, बी और सी है कुछ इस प्रकार से। उसके बाद जो है जनन की लैंगिक अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, इसमें जो भी सही होगा आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट भी देखिए पूछा गया है कि एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है, ठीक है। तीसरे पोषी स्तर पर, ठीक है। स्वपोषी परपोषी वाले जो चैप्टर है उसमें जो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये जो है 20 प्रश्न आपका बहुविकल्पी है। इसके बाद जो है आपका जो है वर्णनात्मक प्रश्न आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दो प्रश्न जो है दिए गए हैं सभी में। तो सबसे पहला प्रश्न नंबर 1 है, तो यहाँ से आपका आंसर जो है लिखने को होता है, ठीक है। दृष्टि दोष किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है। जैसे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के समय ही पश्चात ही क्यों दिखाई देता है, ये आपको बताना है। फिर जो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग लिखना है, ठीक है। ये सब जो है 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। एक प्रश्न करेंगे तो 2 नंबर, दोनों प्रश्न करेंगे तो 4 नंबर आपको मिलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए पूछा है कि किसी 4 ओम प्रतिरोधक के प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर बताना है। फिर जो है पूछा गया है कि 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्थिति 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित करना है, ठीक है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती हैं, चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुण बताना है। और जो है किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है, ये आपको बताना है। या फिर जो है अथवा करके दिया हुआ है कि फ्यूज तार विद्युत साधित्रों को का बचाव किस प्रकार करता है, ये आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद जो है पूछा गया है कि धारावाही परिनालिका के उपयोग द्वारा किन अवस्थाओं में स्थायी विद्युत चुंबक प्राप्त किया जाता है, परिपथ आरेख खींचकर उत्तर की पुष्टि करना है। उसके बाद जो है खंड ख उपखंड ख आ जाता है, ठीक है। इसमें जो है केमिस्ट्री के प्रश्न होते हैं। केमिस्ट्री के प्रश्न में निम्नलिखित अभिक्रिया को जो है संतुलित करना है। जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है। तो इसमें जो है अभिक्रिया आपको संतुलित करना है। अभिक्रिया कैसे संतुलित किया जाता है ये जो हमने आपको बता रखा है, ठीक है। आप जब जो पहला चैप्टर का मेरा फुल वीडियो देखेंगे जाकर चैनल पर प्लेलिस्ट में, ठीक है, क्लास 10 केमिस्ट्री के नाम से वही, तो उसमें जो आपको ये सब चीज़ें मैंने बताया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा है कि निम्नलिखित का कारण बताना है। प्लेटिनम, सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है ये आपको बताना है। उसके बाद निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड गैस को ऑक्साइड में परिवर्तन किया जाता है, क्यों किया जाता है आपको बताना है। फिर जो है क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं, सहसंयोजी आबंध के 2 लक्षण बताना है, ठीक है। IUPAC नाम बताना है इन दोनों का। कठोर जल को साबुन से अपचारित करने पर झाग का निर्माण को समझाना है। जो मिसेल का निर्माण होता है उसको जो है आपको बताना है, वो हमने आपको बता रखा है, ठीक है। उसके बाद देखिए पूछा कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है। विकृत गंधिता, रेडॉक्स अभिक्रिया, स्थिरीकरण अभिक्रिया, तीनों मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद जो है जैव विधि, यहाँ पर देखिए उपखंड ग आ जाता है। यहाँ पर जो है जीव विज्ञान का प्रश्न जो है यहाँ से चालू हो जाता है। जैव निम्नीकरण और गैर जैव निम्नीकरण पदार्थों के बीच अंतर बताना है। इसके 2 उदाहरण भी दीजिए। निम्नलिखित चित्र में अंतःस्रावी ग्रंथियों को नामांकित करना यानी कि लिखना है कि कौन कौन से अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। इसको पढ़ना है और जो है प्रश्नों का उत्तर देना है। लिंग निर्धारण वंशानुगत कैसे हो सकता है, ठीक है। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट पूछा है कि मानव आहार नाल का आरेख बनाइए और उसमें निम्नलिखित भागों का नामांकित कीजिए। मुख, ग्रसिका, आमाशय और छोटी आंत को, ठीक है। स्त्री केसर का स्वच्छ इसका देखिए हमने जो है आपको बता रखा है, चैनल पर आपको वीडियो जो है मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट पूछा है कि स्त्री केसर का स्वच्छ एवं नामांकित आरेख बनाइए।
तथा उसमें पराग नली की वृद्धि एवं बीजांड में उसके प्रवेश करते हुए दिखाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है प्रश्न है आपके, ऐसे ही प्रश्न जो है आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। बाकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको जो है प्रोवाइड करा दूंगा, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, उसको भी देख लीजिएगा। उसी में से जो है ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आई होप कि इस वीडियो से आपको जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला होगा। तो अगर इस चैनल पर पहली बार आए तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो आपको मिलते रहेंगी, सभी क्लासेस की वीडियो आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी।